मामला क्या हुए हैं, ये जो इख्तलाफात खुद तहरीक इंसाफ के अंदर भी नजर आ रहे हैं और आगे क्या होने जा रहा है। हमारे साथ तहकीकाती सहाफ़ी उमर चीमा साहब मौजूद हैं। उमर चीमा साहब, बहुत शुक्रिया मुझे ज्वाइन करने के लिए। आपने जो खबर दी उसके मुताबिक तो अली अमीन गंडापुर साहब ने अच्छी भली नाराज़गी का इजहार किया है कि हमें ही करना पड़ता है सारे मामला, खर्चे, इंतजाम, सब कुछ, मगर अब बहरहाल अली अमीन गंडापुर साहब जो पार्टी का फैसला है उसके साथ खड़े हुए नजर आ रहे हैं। फिर पार्टी के इजलास की भी खबरें आ रही हैं कि शायद पार्टी फैसला वापस ले। एग्जैक्टली क्या हुआ है, क्योंकि शहबाज गिल साहब ने भी ट्वीट किया जैसे पार्टी के अंदर कोई दो ऐसे मुखबर हैं जो बाहर इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। शाहजेब, असल में मसला ये है कि इमरान खान जो है उन्होंने एक बड़ी एक्सट्रीम पोजीशन ली हुई है, एक इंतहा पसंदाना किस्म का मौकफ है उनका। अब उसके साथ मैच करना सबके बस की बात नहीं है। तो नतीजे में दो ग्रुप बन गए हैं। एक हैं कि जो ज़रा इतदाल पसंद हैं, दूसरे जो हैं जो वो एक इंतहा पसंदाना अप्रोच के मालिक हैं। तो जो एक्सट्रीमिस्ट है, जो जितनी बड़ी बात करता है या अनहोनी किस्म के मुतालबे करता है, उसको एक ज़्यादा पजीराई मिलती है। वो तासर ये मिलता है कि ये बंदा इमरान खान के साथ है, ये उनके साथ वफादार है, और चूंकि इनकलाब लाना है तो उस रस्ते में जितनी सख्तियाँ कोई आएंगी उनके लिए लोग ये तैयार हैं। दूसरे लोग जो उनको ज़रा एक रियलिस्टिक व्यू देने की कोशिश कर रहे होते हैं, उनकी उधर गुंजाइश नहीं है, और उनके बारे में तासर फिर ये क्रिएट किया जाता है कि ये एस्टेब्लिशमेंट के टाउट हैं, ये उनके साथ मिले हुए हैं। तो नतीजा ये है कि ओवरऑल इस तरह की जो आवाज़ें हैं वो आहिस्ता आहिस्ता कम होती जा रही हैं। और ये अभी का मसला नहीं है, ये इमरान खान जब जेल से बाहर थे उस टाइम भी ये मसला था। उस टाइम भी वो जो उनके जो यंगस्टर किस्म के उनके फॉलोअर हैं, जैसे मुराद सईद वगैरह या हमाद अजहर, ये इनके जरिए जो अपने सीनियर लोग थे उन पर वो अटैक करवाते थे। कि एक दफ़ा आपको याद होगा कि उधर लाहौर में जो जमान पार्क में कोई इसी तरह की कोई प्लानिंग हो रही थी, तो असद उमर और जो परवेज खटक हैं वो उनकी मुखालफत कर रहे थे, और इमरान खान ने कहा कि मेरा दिल करता है कि मैं आपको कहीं मुल्क से बाहर ले जाऊं, यानी कि वेस्ट में ले जाऊं, और आपके लिए आपके नए दिल डलवाऊं, आपके दिल बहुत कमज़ोर हैं और मुझे तो इन लोगों पर उम्मीद है। दूसरी तरफ उनका इशारा किया। तो ये मसला अभी भी उनकी गैर मौजूदगी में भी चल रहा है, और ये कौन इमरान खान के साथ ज़्यादा लायल है वो समझा जाता है कि जो ज़्यादा एक एक्सट्रीम पोजीशन लेता है। और इसमें भी जो लोग ऑन ग्राउंड हैं उनको तो रियलिटी का आइडिया है, बाकी जो छुपे हुए हैं या जो बिरूने मुल्क हैं वो ज़्यादा एक एक्सट्रीम पोजीशन ले जाते हैं। और मगर उमर चीमा साहब, इस सारे के सारे मामले में अब जब हुकूमत है उसने जो इतनी स्ट्रॉन्ग पोजीशन ले ली, हालांकि माजी में तो सुबह 7 बजे मुलाकात करा दी थी आलम सवाती साहब की, या कोई और मामला है? देखिए, एक तो ओवरऑल वर्कर्स जो हैं वो भी बड़ा एक फटीग फील कर रहे हैं, थक गए हैं लोग बार बार आके, और फिर उनको लाने का इंतज़ाम किसने करना है। अभी तो केपी में जो जिस तरह से इन्होंने एक इंतज़ामी वसाइल इस्तेमाल किए हैं उनका भी ऑडिट हो रहा है। सूबे लेवल पर भी कोई चीफ सेक्रेटरी और जो आईजी हैं उनको फेडरल की तरफ से ऑर्डर मिले हैं कि आप इन पर काम करें कि कौन कौन सी मशीनरी जो है वो सियासी सरगर्मियों में इस्तेमाल हुई है इस्लामाबाद पर हमले के लिए, और कौन से जो ह्यूमन रिसोर्स है, जो सरकारी एक मुलाजमों पर जो मुलाजमीन है वो कौन से गए हैं। तो अब यह है कि नेक्स्ट टाइम उधर से इनको वो चीज़ें नहीं मिलेंगी। फिर किधर से पैसे लाने हैं वो भी एक चैलेंज है, और लोगों को किस तरह ट्रांसपोर्ट करना है वो भी है। और अबव ऑल इनसे सबसे जो बढ़कर चीज़ है वो ये है कि गवर्नमेंट इस टाइम बड़ी स्ट्रांग पोजीशन में है कि हम एक इंटरनेशनल फोरम कराने जा रहे हैं, और ये लोग इस दिन भी बाज नहीं आ रहे। हालांकि अली अमीन गंडापुर ने इनको बताया था कि ये जो बात आप कर रहे हैं कि कौन को जहर दिया गया है, जहर भी तो इन्होंने मजाक बनाया हुआ है। हर बंदे को ये कहते हैं कि जहर दिया गया। पिछले दिनों शेर अफजल मरवत को भी कह रहे थे, उसने अपनी वजाहत दी कि मुझे कोई जहर नहीं दिया गया। अब इमरान खान के हवाले से दोबारा बात कर रहे हैं तो उसने कहा कि भाई मैंने चेक कराया, कोई ऐसा मसला नहीं है, लेकिन वो मुसर हैं। तो मेरे ख्याल है कि गवर्नमेंट को लगता है कि अभी इनको जो एक विद इन पार्टी भी इस पे एक डिवीजन पाई जाती है, और जो एक तरह के एक स्विंग ओपिनियन मेकर हैं कि जो एक इशू टू इशू बेस्ड ओपिनियन ले रहे होते हैं, वो भी सब इनको मना कर रहे हैं कि आपको कोई तो मौका जाने दिया करें कि ये एक अहम मौका है, तो आपने कोई ज़रूर है कि अपनी प्रेजेंस रियलाइज कराएं। तो लिहाजा इनके लिए ऑकवर्ड है, ओवरऑल सिचुएशन बड़ी ऑकवर्ड है।